तूफान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़, रेऊ पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका। उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर। उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक
आग झटक झटक ना हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार 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 कर अंत में हार कर तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। हम सभी अपने आप को अपनी स्वस्थिति में स्थित करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ। माथे के बीच चमक रहा हूँ। अनुभव करें, मैं सितारा निरंतर एक की याद में रहने वाला, निरंतर एक बल एक भरोसे पर रहने वाला मैं सितारा। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं खुद पर अटेंशन दे रहा हूं, मेरी चमक और बढ़ती जा रही। और अब फील करें, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। मुझ आत्मा को और पावरफुल लाइट से प्रकाशित कर रही हूँ। सुखदायी किरणें, दिव्य किरणें, गुणों से संपन्न किरणें। और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के एक एक सेल को भी प्रकाशित कर रही। फील करें, मेरा पूरा शरीर जैसे प्रकाशमान हो गया और इस लाइट के शरीर में मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने आप को ऐसा लाइट फील करें, परमात्मा का फरिश्ता, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला फरिश्ता। अनुभव करें, मैं फरिश्ता और अभी जो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं 22 फरिश्ते, एंजल्स, हम सबका संगठन है, फरिश्तों का संगठन है। फरिश्ते जो परमात्मा की याद से स्वयं को फरिश्ता स्वरूप बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति ओम शांति। ये शांति। गीत बहुत अच्छा लगा है। ये कहानी दिए और इंसान ये की, और तूफान दिए और तूफान की आज का पूरा गीत तो हम सबकी यही कहानी है। ये छोटे दीपक जो है, दीपक जलता रहे,
तूफान आएंगे, और अगर तूफान कड़े हैं मतलब मैं रुस्तम हूं। बाबा ने आज क्या बोला है कि रुस्तम परवार ज्यादा होता है। जितने हम पावरफुल बनते हैं तो पेपर उतना ही पावरफुल आता है। मेरे सामने पेपर पावरफुल है, मैं समझती हूँ मेरा जो पेपर है सबसे डिफिकल्ट है, तो समझो परमात्मा ने मुझे किस कारण चुना, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। रुस्तम तो दीदी स्ट्रॉन्ग ना, रुस्तम क्या? यस, स्ट्रॉन्ग। रुस्तम जब आत्मा रुस्तम है, शरीर में आत्मा की बात है ना, तो जब आत्मा पावरफुल बनती जाती है परमात्मा की याद से, तो उसके ऊपर जब पेपर आते हैं, ठीक है हलचल थोड़ी हुई, पर हम अपने आप को संभालते हैं। संभालते किस शक्ति से हैं? कैसे संभल जाते हैं? बाबा से कनेक्ट करके दीदी। बाबा से कनेक्ट करके, ज्ञान और योग की शक्ति से। ज्ञान और योग के बल से। ज्ञान, ज्ञान का भी बल है ना, कहते हैं ना नॉलेज इज स्ट्रेंथ। तो कौन सी नॉलेज जो परमात्मा देते हैं वो मुझे राइट टाइम पे याद आ जाए तो वो बल बन गया। दीदी अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का ना, वो इतने रुस्तम थे कि उनपे माया का कोई वार नहीं पड़ा। अच्छा, अजय भाई ने लिखा है दिया मतलब देने वाला, जस्ट चेक, देने वाला जिसने तूफान को दुआ से शांत किया। बहुत अच्छा मीनिंग बताया अजय भाई। हम्म, तो दिया क्या है? मैं आत्मा, मेरी लौ चमकती किससे? जितनी मैं शक्तिशाली उतनी मेरी लौ चमक, उतनी मेरी लाइट पावरफुल हो जाती है। तो जब तूफान आता है, तो अगर हम, बहुत आंधी तूफान चल रहा है और दिया जल रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? हाथ रख देते हैं, और हाथ रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो मेरा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है? हम्म, दीदी मेरे गुण, स्मृति, 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 बाबा की याद। गुण, बाबा की याद। गुण हैं, पर गुण कायम कब रहेंगे? उनको प्रोटेक्ट किससे करेंगे? बाबा की बाबा की साथ। लाइट जो हमने हाँ, के अभी साथ। अनुभव किया, अभी किया ना, फरिश्ते बन गए ना सभी, सबको देख रहे हो ना, अभी तो 25 फरिश्ते बैठे हैं यहाँ पे, है ना? 25 फरिश्ते, जो फरिश्तों का संगठन है उसको क्या बोलते हैं? इंद्र सभा। इंद्र सभा किसकी थी? सब फरिश्तों की, जहां पे 0% कोई जरा सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस का दाग नहीं था, है ना? दाग किससे लगता है? बॉडी कॉन्शियसनेस से। तो ये है दिए और तूफान की कहानी। तो दिया को जो के रखेंगे परमात्मा की याद से और योग के बल से। और बताओ, और आज बाबा ने क्या कहा? हमारे पास बाबा के थोड़े से नए बच्चे भी हैं। तो हम सब ने क्या दुआ करनी है? कि हमारा ये संगठन बना रहे, अर्थात सब बाबा के बच्चे बने रहें, सब सुख के भागी बने रहें। ये वाला ना, किस लिए जुड़े रहना है? और बढ़ते रहें और और बढ़ते ऐड रहें, होते रहें। और बढ़ते रहें। अच्छा बताया। चलिए और बताएं, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो, बुरा वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। मिजाज मीठा। मिजाज क्या होता है? मेरा जनरल अंदर के जो मेरा संस्कार, एटीट्यूड, मेरी वृत्ति कैसी बन जाती है? गुस्से वाले हो तो कैसी वृत्ति, सुखदाई हो तो कैसी वृत्ति, है ना? किसी को दुख मत दो। हम मोटे रूप से दुख नहीं देते, हम अपने आप की सूक्ष्म चेकिंग करें। क्रोध करना, बुरे वचन बोलना, डांटना, क्रोध के अनेक रूप है। बताओ क्या क्या रूप है? दीदी किसको? इसने मेरा कहना नहीं माना तो क्रोध आता है। हाँ, उसको हम कुछ बोल नहीं रहे पर अंदर क्या आ रही है? फीलिंग आ गई।
इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो भावना क्या हो जाती है, अंदर क्या चलता है, अंदर क्या चलता है, इरिटेशन होती है। इरिटेशन, गुस्सा जेलसी, आता रहता है। ईर्ष्या। हम्म, और बताओ क्रोध के रूप, हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, मेरे अंदर कहाँ है, उसको हमने डिलीट करना है। चलो, गुस्सा आता रहता है दीदी, चिड़चिड़ापन हो जाता है। चिड़चिड़ापन, ना, कि मेरी बात पूरी नहीं है। और जब अपने आप को कमजोर फील करते हैं दीदी, तब भी कई बार क्रोध आता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इनकेपेबल फील करना शुरू कर देते हैं। और इवन जेलसी, ईर्ष्या। अहंकार, ईगो। ईगो तो मोटा मोटा दिखता है ना, बड़ा भारी भड़कम जो होता है वो दिखता है, ये गुस्से वाला है। हम्म, एक होता है वो दिख नहीं रहा बाहर से, हम्म। तो जो दिख नहीं रहा बाहर से, अंदर जो जेलस होता है वो बताता नहीं मैं जेलस हूं, वो छुपाता है। पर उसके लोग। अंदर क्या होता है, वो जल रहा होता है। इसको बाबा ने बोला, आज सुबह ही मैंने सुनी थोड़ा सा एक्सर्ट बाबा का क्रोध पर, वो काला हो जाता है अंदर से। जो बाहर से दिखता है लाल पीला हो रहा है, बाबा कहते हैं वो फिर ठीक है, जो अंदर ईर्ष्या से मर रहा है वो बिल्कुल कालापन आ जाता है। क्योंकि ईर्ष्या में हम सारे जो डिसीजन लेते हैं वो गलत हो, गलत कैसे होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के, है ना। और कैसे आता है क्रोध, बताओ। दीदी लोभ से भी कई बार आता है, लालच होती है जब वो तुम्हारी वो। देखो, वो भी है, पर अगर हम देखें उसके रूप क्या है, रूठना। रूस गए जी, हम तो नाराज हो गए, छुई मुई बन गए, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, बात करनी बंद कर दी गुस्से में। इसलिए बात करनी बंद नहीं करी क्योंकि मैंने साइलेंस में रहना है, इसलिए बात बंद करनी बंद करी, मैं इसको दिखाती हूँ। मैं बात नहीं करूंगी तो फिर इसका काम कैसे चलेगा। When you are not getting attention also, ना दीदी? हाँ, वेन यू आर नॉट गेटिंग अटेंशन, बिल्कुल सही बोला। तो क्रोध के रूप क्या हो गए, मोटे रूप में बड़ा सारा अहंकार है जो हमें दिखता है, ये हम कहते हैं ये है ही गुस्से वाला। दूसरा जेलसी, तीसरा रूठना, नाराज होना। बाबा कहते हैं नाराज कौन होता है, जो राज को नहीं जानते। राज क्या है, कौन सा सबसे बड़ा राज है जो ज्ञान में आके पता चला, मैं आत्मा। आत्मा, मैं आत्मा कैसी हूं, कैसी हूं मैं शांत, आत्मा, शांत शांत स्वरूप। स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ, मीठी हूँ, सर्व गुणों सुखदाई से हूँ। संपूर्ण। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या करते हैं, सबको सुख देने वाले, तो मैं भी सबको सुख देने वाली हूँ। ये बातें हमको याद रखनी है, ये ही मैं हूं। तो जब ये याद रखेंगे तो ये जो आया, ईर्ष्या आ गई, जेलसी आ गई, दूसरे को आगे बढ़ने, बीमारी के कारण अजय भाई ने बताया, हाँ बीमारी में भी हम इरिटेट होते हैं, इरिटेशन आ गई, ये सारी चीजें छोड़नी है। फिर बाबा एक और बात बोलते हैं, हमें किसी से किनारा नहीं करना। किनारा करना कि मेरे को ये पसंद नहीं, मैं इससे नहीं, आई विल नॉट मीट दिस पर्सन। दीदी इसको भी गुस्सा कहेंगे कि जब हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते तो अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल आ रहा होता है, अचीव नहीं कर पाए तो अपनी चेकिंग करो, कहाँ हम फेल हो रहे हैं और उसको करेक्ट करने करो। हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा से जुड़ते हैं तो हमें सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। हमारे पास इतना बड़ा परिवार है, हाँ, ज्ञानी आत्मा से बात करते हैं तो हमारे को सॉल्यूशन भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो क्रोध, क्रोध के जो है बाबा इनको क्या कहते हैं, क्रोध के बहन भाई, क्रोध के डिस्टेंट कजन्स, वो आ जाते हैं ना, किसी को अवॉइड करना, ये वाली बातें। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं फिर, बाबा कहते हैं बड़े चालाक होते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बहुत कवर अप करते हैं अपने गुस्से को। क्या कहते हैं, देखो हमने गुस्सा नहीं किया, पर देखो परिस्थिति ऐसी आ गई कि मुझे लॉ अपने हाथ में लेना पड़ा, जोर से चिल्ला दिया, रोब से बात कर ली,
ये भी गुस्से का अंश है। एक है बदला लेने की भावना होना, ये भी क्रोध का ही अंश है। बदला लेने की भावना कैसे होती है, अब इसको जरा बताती हूँ। मैं इसका साथ नहीं दूंगी ना, तब इसको पता चलेगा। ये सारी बातें हैं क्रोध का अंश। इसीलिए बाबा ने बोला अपना मिजाज मीठा बनाओ। तो मिजाज मीठा बनाने का तरीका हमने क्या ढूंढा, आज मुरली में क्या बताया बाबा ने, ज्ञान और योग के बल। ज्ञान को रोज चिंतन करना, सुनना, और फिर योग करना। योग से हम सब मीठे बन जाते हैं। मेरी वृत्ति, दृष्टि सब मीठी बन जाती है। आप सबने नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई हमारे को बोलता है ना, हम किसी से झगड़ते हैं, घर वालों से झगड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरे को ऐसे मत देखो, गुस्से में। तो मेरी दृष्टि भी बहुत मीठी होनी चाहिए। मीठी कब होगी, जब योग पावरफुल लगता रहेगा। और पावरफुल नहीं भी लग रहा, हम बैठ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बाबा देख रहा है, बाबा मुझे नहीं छोड़ता, मैं बाबा को छोड़ता। दीदी कई बार नेगेटिविटी से भी क्रोध आता है ना, संग वैसा हो, वैसा एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल, तभी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो क्योंकि तो वहां कल ही से बाबा ने हमें क्या बता दिया, संग का रंग लगता है। बहुत संग किसका करना है, बाबा का एक बल सत्संग करना है, सत्य का संग। सत्संग करना है। अपना अंतर्मुखी होना, अपने गुणों से मिलना और बाबा से मिलना, दोनों चीजें क्या है, मुझे मीठा बनाएंगी। अच्छा, तो माया जो है, हम बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है, माया कैसे कैसे आ जाती है। आज तो बाबा ने सारा पूरी मुरली ही क्रोध पर चला दी ना। का, काम और क्रोध के रूप में आती है ना दीदी माया। तो बाबा ने क्या बोला, बहुत भौं भौं करते हैं, मतलब बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाती है। आप देखोगे, अगर आपने इवन 30 सेकेंड्स के लिए गुस्सा कर दिया, उसका इफेक्ट कितनी देर रहता है, पूरा दिन दीदी, पूरा और दिन। पूरा दिन वो दिन लगता रहती रहता है। है। और फिर बार बार उसको करने का मन करता है, बार बार वैसे बोलते हैं। पर उसका ऑपोजिट क्या है, अचल अडोल रहने की विधि क्या बताई, उससे बचने के लिए क्या बताया बाबा ने, ज्ञान और योग का बल इस्तेमाल करना। तो होगा तो क्या होगा, सर्व शक्तिवान से योग शक्तिमान रखेंगे, योग। तो अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे। दीदी जब गुस्सा आता है तो बाद में अगर प्रायश्चित भी करते हैं तो भी पूरा टाइम इसी में ही बेकार हो जाता है। बिल्कुल बेकार हो जाता है। और जो भी काम भी कर रहे हैं ना, वो सही नहीं होता, वो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर और गुस्सा आता है। जो कर रहे हैं वो उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। और बाकी सब जो होते हैं ना हमारे आसपास, वो कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जब वो बोलते हैं गुस्सा मत करो, तो हमें और गुस्सा आ जाता गुस्सा आ जाता है ना। तो साइकिल है ना, विशेष साइकिल है। तो ज्ञान और योग का बल इन परीक्षाओं से पास कराएगा। इसको बाबा ने कहा बल मीन स्ट्रेंथ। किसी भी चीज की स्ट्रेंथ कब बनती है, कोई भी चीज स्ट्रांग कब हो जाती है, दीदी जब हम स्टेबल होते हैं, स्थिरता हमारी। दीदी कोई भी चीज बार बार करते हैं ना तो स्ट्रांग हो जाती है। बार बार करते हैं तो वो पक्की हो जाती है। और संकल्प दृढ़ रखते हैं, संकल्प। करेक्ट। तो जैसे आपने टेबल पर एक किताब रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, अभी तक उठा सकते हैं, चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी किताबें मोटी मोटी आपने ऊपर रख दी। फिर उसके बाद अगर उठाना पड़े तो क्या कहेंगे, उठाया नहीं जा रहा, जमा किया। उसी तरह ज्ञान और योग का बल जमा करना, रोज ज्ञान का चिंतन करना। जब हम रोज करते हैं तो बुद्धि में क्लैरिटी आती है और ज्ञान का बल मिलता है, क्योंकि हम रोज कर रहे हैं तो मुझे याद रहता है, नहीं तो भूल जाएंगे। एक दिन सुना,
दूसरे दिन तीसरे दिन तक याद रहा, फिर चौथे दिन भूल गया। बाबा हमारे को मुरली में रोज वही बातों को अलग अलग ढंग से बताते हैं। अलग अलग ढंग से बताने से क्या होता है, वन इंटरेस्टिंग रहता है, और फिर हम संगठन में उसको करते हैं तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, सभी अपने अपने व्यूज भी देते हैं, सभी का चिंतन चलता है। फिर योग का बल, बाबा कहते हैं ये है, इसको जमा करना, वी हैव टू कलेक्ट। योग आपने किया ना, कल शाम की क्लास में भी हमने किया था, बस 1 मिनट मेडिटेशन किया, उसमें ही सुख मिला। आप उसको बार बार करो, उसका बल जमा हो जाएगा, और बार बार करने का एक बहुत सुंदर रिजल्ट होता है, उसको फिर से करने को देगा। जैसे हम कोई गेम खेलनी शुरू करते हैं, टेनिस खेलने के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। शुरू में लगता है हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, फिर धीरे धीरे हमारे शॉट लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। हम उस गेम में एफिशिएंट हो जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, एक भी दिन खेले बिना रहा नहीं जाता। जिस दिन नहीं खेले तो उस दिन मन नहीं लग रहा, वही योग की बात है। उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसका जो है ना रस पड़ जाता है, उसका नशा चढ़ जाता है। और ये वो गंदा वाला नशा नहीं है जो मुझे नीचे गिराता है, ये नशा मुझे ऊपर चढ़ाता है। ऊपर कहाँ चढ़ाता है, मुझ आत्मा को परम धाम की हाईएस्ट स्थिति का अनुभव कराता है। परम धाम क्या है, मेरा ऊंचे से ऊंचा घर, जहां पे ऊंचे से ऊंचा पिता, जहां पे मैं जाती हूं तो अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति को अनुभव करती हूँ। तो ये बल को बाबा ने आज बोला जमा करो। और क्या बोला आज बाबा ने, मैं तो पूछ ही लूंगी। आज बहुत मीठे बनने के लिए बोले बाबा ने, मीठे टेम्पर भी स्वीट रखो। स्वीट बनने के लिए, और स्वीट बनने के लिए ज्ञान और योग का बल। और बताओ थोड़ा सा और। दीदी बाबा ने आज भागवत गीता और महाभारत की लड़ाई में कनेक्शन बताया। बिल्कुल। कल ही रीटा बहन ने मेरे से पूछा था ये क्वेश्चन, बात हो रही थी, तो आज वो बात आ गई। बाबा का दिल है कि इसके ऊपर मनन चिंतन चले ना, और फिर रेखा बहन ने उसको उसी पॉइंट को ले लिया। तो महाभारत लड़ाई जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या दिखाया कि कौरव और पांडव की लड़ाई थी, है ना। पांडव कितने थे, 5, कौरव 5 पांडव थे, 100 और कौरव। 100 कौरव थे। और कौरव के साथ कौन क्या था, सेना, अक्षौणी कृष्ण सेना। सेना। सेना थी। अक्षौणी कितनी बड़ी, और पांडवों के साथ कौन था, कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जिसको भगवान बोला। तो भगवान ये लड़ाई क्या बताती है कि लड़ाई में जो भी चीज आप कर रहे हो, और जीत हुई किसकी, पांडवों की जीत हुई। सच्चाई की। हाँ हाँ, सारे रीजन बताओ। एक था पांडवों की जीत क्यों हुई, सच्चाई की। दूसरी बात, क्योंकि दीदी वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, परमात्मा के साथ साथ। जुड़े। जो भगवान का साथ लेगा, सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, हम उसको हार खिला देंगे, और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर परमात्मा साथ देगा ही। वो साथ ना दे ये हो नहीं सकता। ठीक है, और बताओ, और पांडवों की जीत क्यों हुई, धर्म के साथ थे। धर्म के साथ थे। धर्म का क्या का अर्थ क्या है, वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ थे। और बताओ, और जब युद्ध चला, उससे पहले अर्जुन ने क्या बोला, मेरे ये भाई हैं, मैं इनको मार नहीं सकता, बोला ना उसने। जी। क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि उनके साथ क्या है, मोह थी, मोह और ममता मोह है। दोनों। फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, गीता ज्ञान सुनाया, 18 अध्याय सुनाए। फिर उसने क्या कहा,
मैं अब कर सकता हूं। तो ये जो लड़ाई है एक अर्जुन की नहीं है। अर्जुन हम सब, जो ज्ञान को अर्जन करे वो अर्जुन है ना। और लड़ाई किससे है? आपने जैसे बोला मोह, मोह भी क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस का अंश है। हाँ जी, रेखा बहन क्या बोला आपने? बॉडी सॉरी। कॉन्शियस विकार है दीदी, विकार है, इससे लड़ाई विकार है। करनी तो है। पांचों विकारों की बात है, एक की बात नहीं है। जब 18 अध्याय गीता के सुने तो बॉडी कॉन्शियसनेस को मारा। अर्जुन क्या कहता है कि मैं इस बॉडी कॉन्शियसनेस को मार नहीं पा रहा हूं, मैं असंभव समझता हूं। तो जब ज्ञान सुना, ज्ञान का चिंतन किया, तो समझा कि अब मैं कर सकता हूं। हम भी जब ज्ञान सुनते हैं, 7 डे कोर्स कर लेते हैं, समझ आ जाती है, तब हम कहते हैं हाँ जी, हम बॉडी कॉन्शियसनेस को मारने का पुरुषार्थ कर पाएंगे अब। क्योंकि दीदी उनको पता चल गया ना, ये सब अविनाशी आत्माएं हैं। ये अविनाशी आत्माएं हैं। हमारा युद्ध किससे है? हमारे अंदर ही आए हुए विकारों से। कोई ऐसी सेना की बात नहीं है जो अक्षोणी सेना खड़ी है, और अक्षोणी सेना खड़ी है युद्ध करने के लिए, और युद्ध के मैदान पे क्या ज्ञान सुना सकते हैं? और उस अक्षोणी सेना ने, ये जो युद्ध हुआ कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में इतनी जगह नहीं कि उस अक्षोणी सेना की पूरी फैमिलीज भी वहां रह पाए, अगर वो स्थान को देखें हम। और युद्ध के पहले इतना बड़ा भारी ज्ञान, डीप ज्ञान को सुनकर समझ लेना, मतलब युद्ध का मैदान क्या है? अभी का समय, संगम युग का समय, जब हमारी युद्ध चल रही है अपने अंदर आए हुए विकारों से। यही वो महाभारी लड़ाई का समय है। इसी को कहते हैं महाभारत। महाभारत, जिस युद्ध से भारत जो है, भारत में फिर वो दिव्य गुण आते हैं और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाता है, जब हम अंदर के विकारों को मारते हैं और गुणों को इमर्ज करते हैं, है ना। आज की डेट में देखो, कहीं जाओ कि कहीं जाओ, हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट कर लो भाई अपने आप को, दीदी शीशे ऊपर रखना। हाँ जी, ये हाँ जी, युद्ध जो है ना, ये युद्ध है ना, ये अपने से है, अपने। क्योंकि अपने अगर हम दूसरों का सोचें कि ये आदमी गंदा है तो हम इसको मार दें, जैसे अर्जुन ने कौरव को मारा, तो वो गलत होगा। हाँ, अर्जुन ने कौरव को उन्होंने फिजिकल रूप से दिखाया, पर वो है सिंबॉलिक। हाँ, और उन्होंने सिंबॉलिक। ऐसे क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया क्योंकि अगर मोटा मोटा ज्ञान सुनाने लगेंगे तो किसी का इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। गीता पढ़ भी लेते हैं तो कई बार किसी को समझ थोड़ी आती है इतनी। इतने लोगों ने उसको उसका विश्लेषण कर लिया, है ना। तो आज की डेट में कंस और शकुनी की तरह के लोग पूरी दुनिया में मिल रहे हैं कि नहीं? हर मोड़ पर, सारी जगह कहते हैं प्रोटेक्ट करो। हम उसको कंस नहीं नाम देते, टेररिस्ट नाम देते हैं, क्रिमिनल नाम देते हैं ना। तो कहीं ये जो जाते समय हैं, चल रहा है दीदी, यही महाभारत है ना, जो अभी हम यही जिससे समय गुजर रहे महाभारत हैं। का समय, संगम युग का समय। और हम जो संगम युग पर हैं, हम युद्ध में हैं। हम अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर रहे हैं। जो जिसको पता ही नहीं है, तो वो तो युद्ध में नहीं है ना। वो सिर्फ हाय हाय करेगा और ये बोलेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी। हमें वाई मी का भी आंसर भगवान ने बता दिया, क्यों होता है हमारे साथ। जो भी हो रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं कर कर्मों के लिए। कर। और ड्रामा का ज्ञान हमें पता है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी आ रहा है, पेपर आ रहा है, मेरे को क्या सिखाने आ रहा है? मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, आज इतना ही महाभारत के ऊपर, फिर कोई और बात आएगी तो देखेंगे। चलिए, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि तूफान ऐसे ऐसे आएंगे बड़े बड़े, लेकिन परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना, राइट। ये हम थोड़ा ले चुके हैं वैसे। और बताओ, एक बाबा ने पॉइंट बोला, जो फिर से कि मैं रिवाइज कर रही हूँ इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि थोड़े हमारे साथ नए लोग हैं ना, उनकी समझ में भी आ जाएगा। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है,
अंगद मिसल, यह भी एक मिसाल है। अंगद की क्या कहानी है, कोई बता सकता है? रावण के दरबार में खड़ा था ना, उसको अपना पैर जमा लिया था उसने। पैर जमा लिया तो पैर उसको को कोई कोई हिला दबा नहीं नहीं पाया था। था। क्यों उसको नहीं कोई मिला पूरा पाया? ध्यान क्योंकि उसका दृढ़ संकल्प था। निश्चय था उसको परमात्मा पे। निश्चय था परमात्मा, निश्चय दृढ़ था, संकल्प। हाँ, दृढ़ संकल्प और निश्चय था परमात्मा पर। तो जब अंगद आया वहां से वापस, तो सबने बोला तेरे को डर नहीं लगा, वहां इतने महारथी बैठे थे? और फोकस्ड था, ही वॉज वेरी फोकस्ड एट यस, दैट फोकस्ड और निश्चय दोनों। तो उसने आंसर क्या दिया सबको कि मेरे मैंने साथ राम रहो, का नाम लेकर अपना पैर लेकर रखा, अपना। तो मजाल है उसको कोई भी महारथी जो दुनिया के हैं उसको हिला सके। तो मुझे इससे क्या समझ आती है, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मजाल है किसी की जो मुझे हरा सके। आए कोई विकार सामने, कैसे टिकेगा मेरे सामने, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। और बाबा क्या कहते हैं, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी, और तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने आप को सिर्फ ये स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सुबह उठकर इसको 7 टाइम्स आराम से चैन से रिपीट करो, मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान निरंतर मेरे साथ है। उसने बोला मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। उससे इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि सारे विघ्न जो आसपास है ना, वो धराशायी हो जाते। मैं बाबा की बातें बता रही हूँ, ये मेरी नहीं है, और मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। सुबह उठकर परिस्थिति के समय में मैंने उसको 108 बारी लिखा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर चिंतन किया क्यों हूं, क्योंकि भगवान ने बोला ऐसे अपने आप को बोल बोल के अपने आप को पावरफुल बनाने। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। और बताओ, और क्या बोला बाबा? ऐसी परीक्षाएं दीदी आती रहेंगी ना, ऐसी माया परीक्षा। बड़ी बड़ी परीक्षा लेगी हमारी। फिर बाबा ने एक और बात बोली, माताओं का रिकॉर्ड रखना है, वंदे मातरम। माताओं के लिए बाबा का दिल हमेशा पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि माताओं ने बहुत सहा, माताओं को पांव की जूती बोला, नर्क का द्वार बोला। बाबा ने क्या कहा, ये माताएं ही इस पतित दुनिया को पावन बनाने में मेरी सबसे ज्यादा मददगार बनेंगी। ये मतलब नहीं है कि भाई लोग नहीं करेंगे, बहनें और भाई दोनों करेंगे, पर माताओं को ज्यादा अपलिफ्ट किया, ताकि भाई जो आते हैं ज्ञान में वो माताओं का डिसरिगार्ड ना करें कि ये इनको तो कुछ नहीं आता। बोल देते हैं ना, घर वाले भी बोल देते हैं तुमको नहीं आता। सो ऐसे वाली चीजों से को फिनिश करने। फिर आर्टिस्ट के लिए क्या बोला बाबा ने? कौन सी आर्टिस्ट्री दिखाई बाबा ने? कौन बताएगा? दीदी वो चित्र के बारे में पूछ रहे हैं हम्म, बाबा। वो उन्होंने कहा कि ज्ञान और योग बल से हमारा चित्र बनाते हैं, जो कि तुम्हारा शरीर छोड़ने के बाद फर्स्ट क्लास चेहरा शरीर मिल जाएगा, मतलब आने वाले टाइम में सतयुग में। तो उसका उसका बेसिस क्या है मिलने का? कौन सा दीदी चित्र पहले राज अच्छा बनाते हैं? मेरा चरित्र अच्छा। चरित्र। जैसा मेरा चरित्र बनता है, अर्थात मुझ आत्मा का जैसा चरित्र बनता है, वैसा चित्र का शरीर मुझे मिलता है। फर्स्ट क्लास कारीगर बोले ना अपने आप को। फर्स्ट क्लास कारीगर। फर्स्ट जी। क्लास बोल। हम्म। फिर बाबा ने बोला श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो, बाप को याद रखो। क्योंकि चुप रहना मीन्स साइलेंस में रहना। तो हमारी कौन सी साइलेंस है? एक है मुख का मौन, दूसरा कौन सा मौन है? दीदी अंदर का, मन का। मन का। मन भी उछल ना खाए, मन में नेगेटिव संकल्प, उल्टे संकल्प, वेस्ट थॉट्स वो ना आए। हमारे को उसका अटेंशन देंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? मीठे बन जाएंगे। ये क्रक्स है ज्ञान का।
साइलेंस, ये हमने पहले भी करा था, आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे दिन में 2 आवर्स कंटिन्यूअसली। हमको चुप रहना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। मुख का मौन जब होता है तो मन के मौन में जाना इजियर हो जाता है। ठीक है। फिर एक बाबा ने बोला ना, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कौन है गोप गोपियां? हम सब गोपियां हैं जो धारण कर रहे हैं और बाबा जी के यहाँ। गोप गोपियां किस चीज के लिए फेमस है? कृष्ण के रास प्रेम में रास दीवानी। लीला में, रास दीवानी, लीला। रास लीला क्या करती है? कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। जो उद्धव ने भी कहा, इनके प्रेम को मैं ना समझ पाया। उद्धव कौन था? बड़ा, सबसे बड़ा ज्ञानी, है ना। चलो, तो एक सेंटेंस और है जो मैं लेना चाह रही थी। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक बनो या नौकर चाकर। अगर हम ज्ञान और योग को यूज करते हैं तो हम ऊपर की उड़ान भरते हैं, ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, गिरने से बचते हैं और ऊपर चले जाते हैं। मतलब मुझ आत्मा की स्थिति एलिवेटेड हो जाती है। मतलब सतयुग में आने के लायक बनते हैं, वहां के राजा रानी बनते हैं, वहां का ताज पहनते हैं। और अगर नहीं करते तो कहां गिरते हैं? बिल्कुल नीचे रसातल। ज्ञान में आकर फिर उल्टी बातें करना तो फिर तो नीचे ही गिरेंगे ना। दीदी बाबा ने ये कहा ना कि कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो अपनी कृपा की बजाय वो श्राप बन जाए। तो नीचे गिरेंगे तो श्राप ही बन जाएगा ना श्राप, दीदी। हाँ। मतलब बाबा की बात को ना मानकर उसका एफर्ट ही ना करना। चलता है, कोई नहीं, कितने लोग कर रहे हैं, कितनों ने समझा है, मैंने भी कर दिया तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, आज छोड़ो। ये सब क्या है? नीचे गिरने के मीडियम्स। वरदान क्या है? वरदान है दीदी, हम्म, आ, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। हम्म। सरल किसको कहेंगे? सरल संस्कार। जो सीधा, मतलब तो ट्रांसपेरेंट। दीदी एक्सेप्टेंस, हम्म। और जिसको हम कहते हैं इजी। बच्चा बनकर दीदी। इजी कब रहते हैं? हाँ, बच्चा बनकर। ठीक बोला। जब हल्के होंगे दीदी, है जी। जब हल्के होंगे। हल्के हल्के कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर कैसे होंगे? कई बार आत्मिक कहते हैं ना, स्थिति से। इसके तो संस्कार बहुत कड़े हैं। ये नहीं समझता मेरी बात। कड़े संस्कार मतलब जो जिद पकड़ लेता है, मेरी ही बात, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। जब मैं बोलती हूँ आई एम राइट, मतलब आई एम ट्राइंग टू से तुम गलत मैं ठीक, है ना। और ये चीज जो है ना, इस मीन्स हमारी जो एक पावर है ना, द पावर टू एडजस्ट, वो हमारी कायम रहे, मोल्डेबल इजिली। इसमें मोल्ड किस चीज में होना है? किसी की पसंद की बात है। आपके बच्चे कह रहे हैं या कोई घर वाले कह रहे हैं यहाँ हॉलिडे पे चलो, आपको नहीं जी, हमको तो यहीं जाना। वो कहीं यहाँ रहेंगे, वो आपको नहीं जी, मैं तो वहीं पर रहूंगी। अड़ जाओ। जो पसंद की बात है, जब उसमें हम एडजस्ट हो जाते हैं, वैल्यूज की बात पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पर ऐसी छोटी छोटी बातों में एडजस्ट हो जाना, इट डजेंट मैटर, तो हम क्या होते हैं? सरल संस्कारों वाले। दीदी वैल्यूज के लिए जैसे कोई वैल्यूज के लिए हमारे अपने बच्चे ही होते हैं, तो हमें उसमें नजरअंदाज करना चाहिए या युक्ति से उनसे बात करनी चाहिए कि ये गलत है। हमें पता है कि वो गलत है वो चीज, जैसे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, हाँ, उनको युक्ति से बताओ। युक्ति से। अपने हाँ आप, अपने आप उसके अंदर नहीं गिरो कि भाई ओ ये इनकी बात मैं सुन लूं, ये नाराज हो जाएंगे, वो नहीं करना।
पर दीदी अगर हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम साइलेंस रहेंगे और वो कुछ भी गलत कर रहे हैं या कुछ गलतियां नहीं, कर रहे हैं बताओ बच्चे, उनको, पर ये आपको ये याद रखना है कौन से वाली बात कैसे बतानी है, ये कैसे आपको पता बतानी है? है ना। और वही बात अगर आप बार बार बोलोगे, वो कहेंगे मम्मी तो बोलती रहती है। और नहीं तो हाँ, बाबा को सौंप दो। अब बोलो कुमकुम। मैं कह रही हूँ नहीं तो बाबा को सौंप दो कि ऐसे ऐसे बाबा आप बाबा को देखो। सौंप दो, अपने दीदी उनके लिए शुभ भावना रखो। दीदी जब बैलेंस बनाएंगे, अच्छाई भी नहीं करेंगे और बुराई भी नहीं करेंगे, दोनों के बीच में बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस, बैलेंस तो बाबा कहते हैं ना, हर चीज का बैलेंस। ज्ञान ही सुनाते चलो, अपनी स्थिति से सेवा करो। जब आपकी स्थिति ज्यादा पावरफुल होगी तो वो सुनेंगे ना। तो सरल संस्कार का मतलब क्या है? इजी नेचर। इजी मतलब ये नहीं हम ऐसे ही किसी भी बात में हाँ कर दें और चल पड़े। किसी ने बोला चलो थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लो तो क्या हो जाएगा, हम उसमें इजी नहीं बन रहे हैं। इजी कैसे बन रहे हैं? एडजस्टमेंट। तो उससे क्या होता है, जब हम हर एक दूसरी बात है, किसी के रॉन्ग वाले संस्कार जो हमें समझ आ रही है कि ये ठीक नहीं है, उसको देखकर अपने अंदर उनके लिए उल्टा ना सोचना, ये भी सरल नेचर है। वो वो जाने और ड्रामा जाने, मैं सिर्फ उनके लिए शुभ भावना रखूं कि ये समझ जाए ना। अपने बच्चों को आपने जैसे कहा, उनको आप फिर बोल सकते हो कुछ। कोई बाहर वाले को देखते हो जो आपके घर में लौकिक घर का नहीं है, ऐसे ही बैठ के उसको कोई लेक्चर तो नहीं देंगे ना, कोई बात सुनाएंगे वो तो कहेंगे ये ठीक नहीं है ना। तो हमने क्या करना है, उनको पहले एक्सेप्ट करना है, उनके लिए शुभ भावना रखनी है। अगर बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप, आप बोलो, कैसे बोलो ये याद रखना है। मैं आत्मा, मैं दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, इस समय भोली हुई। इस संकल्प के साथ अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद उससे बात करेंगे तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। दीदी पहले उसकी अच्छाइयों को बोला जाए, उसकी हाँ, उसकी पहले सराहना की जाए, फिर बिल्कुल उसको ये पॉइंट बताओ कि ये थोड़ा गलत है, जो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है साबित आने वाले राइट, टाइम में। राइट। ये पर हो दीदी गया एक सरल। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कई बार जैसे एक एक्सेप्टेंस तो सपोर्ट, नंबर वन। उसके नंबर बाद जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तो बोलने का कोई फायदा नहीं, नहीं। क्योंकि हमने उसको नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जी दी, वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी तो वो मुझे एक्सेप्ट, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे हम क्या कहते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे फिर मतलब ये अच्छा तो वो मुझे बुरा लग रहा है। जब हमारा सबके लिए सेम दृष्टिकोण, वो कब होएगा? जब मैं सबको क्या देखूंगी, ये सब आत्माएं हैं, तभी होगा, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तब हम अच्छे बुरे के आकर्षण से फ्री होंगे। हमें नजर आ रहा है किसी में गुण है, हम मोटिवेट हो जाएं और उस गुण को धारण करें। पर ये बस यही सब कुछ है, यही मेरा संसार बन गया, मेरा संसार परमात्मा है, ये मेरा संसार बन गया, तो कल उसकी बुराई देख ली तो कहेंगे लो देखो बातें तो बड़ी करता है और खुद क्या करता है। क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, हम सब बाबा के स्टूडेंट हैं। हमें हमें बाबा स्टूडेंट और टीचर दोनों बनाता है। जब किसी को सिखाते हैं तो टीचर बन जाते हैं, जब सीखते हैं तो स्टूडेंट बन जाते हैं। दादी जान की 104 वर्ष की उम्र में भी कहती थी मैं बाबा की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उससे सीखने की वृत्ति बनी रहती है। दीदी मालिकपन और बच्चापन, मालिक मालिकपन बनकर और और बच्चे बच्चा, बिल्कुल। हम मालिक बनकर ज्ञान को सुनाएंगे और बच्चा बनकर सुनेंगे ना? तो अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुक्त भव। तो जब हमारे संस्कार इजी गोइंग होंगे, इजी होंगे, और हम किसी भी आकर्षण या विकर्षण दोनों, लव हेट दोनों से मुक्त होंगे। लव एवरीवन सेम, नो हेट, तो फिर हम हर्षित मुक्त रहेंगे। हम दुखी कब होते हैं? जब हमें क्या लगता है कि हमारी बात ये ठीक सुन क्यों नहीं नहीं है, रहा। और जो अच्छा लगता है वो मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। ये सारी चीजें मेरे खुशी को गायब कर देती है। तो हर्षित मुक्त रहना है तो इजी नेचर और आकर्षण से मुक्त रहना है, एक के आकर्षण में रहना है।
एक का आकर्षण मुझे श्रेष्ठ बनाएगा। फिर स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्र अविद्या है। इच्छा कब होती है? किसी चीज की कमी होती है तो इच्छा होती है ना। तो कमी किस चीज की होती है? किसी के पास 10 बंगले 50 गाड़ी हैं, उसकी फिर भी इच्छा रहती है। तो ये इससे हमें क्या समझ आता है? किस चीज से भरपूर होना है? गुणों शक्तियों से दीदी। ज्ञान गुणों और शक्तियों से। मतलब आत्मा जब भरपूर है, आत्मा की क्या शरीर की रिक्वायरमेंट है? 5 तत्व, पानी, अन्न, फूड, ये सब चाहिए, हवा। और आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है? वो जो 7 गुण जो आत्मा के हैं, जब उस परमात्मा से मिलकर भरपूर हो जाती है, फिर उस वो इच्छा मात्रम अविद्या, फिर वो कहती है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बनेंगे तो सत्युग के पहले दिन में आने वाले हम बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो ये आज की मुरली कंप्लीट हुई। सब अपने आप को, अभी हम योग करेंगे। कौन सा पॉइंट आज लेंगे? एक तो साइलेंस में रहेंगे। आज सविता ने ज्वाइन किया है ना? सविता प्लीज पुट द होमवर्क। साइलेंस में रहेंगे। और दूसरा होमवर्क क्या लेना है? चेक करेंगे मुझे कौन सी बातों पर क्रोध आ जाता है। मेरे अंदर जो क्रोध के छोटे छोटे अंश हैं, उनके से मुझे फ्री होना है। जो भी कोई आ गए उसके बहन भाई, उससे फ्री होना है। चेकिंग करेंगे और चेंज कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? पर मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, और अभी योग करते हैं। हम सब फरिश्ते, सब अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखेंगे माथे के बीच मेरी चमक। ये की लौ की तरह जगमगा रही है। स्टेबल, स्टेडी, पावरफुल, ज्ञान और योग के घृत से भरपूर। बहुत पावरफुल, जबरदस्त लाइट मुझ आत्मा से निकल रही। इस फिजिकल बॉडी में मैं माथे के बीच चमकता हुआ सितारा हूं। और मैं आत्मा अपने शरीर के एक एक सेल से जुड़ी हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। जैसे सूक्ष्म धागे जिनसे मैं जुड़ी हूं। तो फील करें मुझ आत्मा की लाइट शरीर के एक एक सेल पर पड़ रही। इस लाइट से ही मैं आत्मा जुड़ी हूं। सिर से लेके पांव तक। और अब फील करें मेरे शरीर का एक एक सेल जगमगाने लगा।
जैसे एक एक सेल से लाइट एमिट होने लगी, मेरा ये फिजिकल शरीर नजर आना बंद हो गया। ओनली लाइट। तो मैं आत्मा जैसे इस लाइट के शरीर में हूं, जैसे फरिश्ता कुछ क्षणों के लिए अपने आप को ऐसे फरिश्ता अनुभव करें। अब फील करें ये मेरी लाइट की बॉडी मुझसे अलग हो रही है। इस लाइट की बॉडी में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। आप पिक्चर की मदद लें। मेरा लाइट का शरीर, इसमें मैं आत्मा मेरी आंखों के सामने है। अब फील करें इस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस में, इस लाइट की ड्रेस में मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ने लगी। लाइट की हूं, हल्की हूं, सो ऊपर उड़ रही हूं। इस कमरे से बाहर सूरज चांद सितारों के पार और ऊपर उड़ेंगे और आ जाएं एक ऐसे स्थान पर जहां पर सफेद प्रकाश। अब पिक्चर की मदद लें। सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, मैं फरिश्ता उनके सामने एक छोटे से बच्चे के रूप में फरिश्ता। ये ब्रह्मा बाप और इनके तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। इस पिक्चर को बनाएं। बाबा के पास बैठ जाएं और अपने दिल का हाल खुदा दोस्त को सुनाएं। बाबा ने बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझे वरदान दिया
सदा हर्षित मुख भव। बाबा के हाथ को अपने सिर पर महसूस करेंगे। रियलाइज करें मुझे कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है। बाबा का हाथ सिर पर फील करेंगे और अब बाबा से विदाई लें और वापस इस फरिश्ता ड्रेस में नीचे आ जाएं, अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएं। और आज सारा दिन हम ऐसे हर्षित मुख फरिश्ता बने रहेंगे और सबको खुशी देने का बीड़ा उठाएंगे। जहां जाएं, जिसके पास जाएं, सबको खुशी देंगे। ओम शांति। ओम शांति Om दीदी। Shanti. Om Shanti. Such a beautiful meditation. ओम Thank शांति। you. Om Shanti. Om सब Shanti. फरिश्ते बने हुए हैं ना, अब फरिश्ता बनकर ही सारा दिन व्यतीत करेंगे। मेरा क्वेश्चन था, एक जो नए हैं, आपको फरिश्तेपन का अनुभव हुआ? रीटा बहन, चंद्र भाई, सुनीता बहन। अभी इतनी जल्दी फरिश्ते बन जाएंगे हम। बिल्कुल, वो आप देखो, वो हमारा स्वरूप है। वो कभी इमर्ज हो जाता है, कभी फिर हाइबरनेट हो जाता है, फिर इमर्ज हो जाता है। हम कहते हैं ना, अभी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, अभी मेरे को जोर से गुस्सा आ गया। जब जैसे गुस्सा आ गया तो फरिश्ता हाइबरनेट कर गया, रावण जाग गया। यही फिर मैं जब बोल पा रही थी। अब आपने कुछ गुस्सा भी तो अच्छा एक किया, सेकंड में आता है, एक सेकंड में ही तो गुस्सा आता है। तो एक सेकंड में फरिश्ता भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो फरिश्ते हैं ना। जब हमारे एक सेकंड के शब्द किसी को हिम्मत देते हैं, उनकी प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। आप किसी को बोलो, जैसे कोई टीचर होती है अपने बच्चे को स्टूडेंट को बोलती है, नो नो, आई एम श्योर यू कैन डू इट। बच्चे को हिम्मत आ गई, वो फरिश्ता बन गई। और टीचर बोल दे, यू आर सो स्टूपिड, यू विल नेवर लर्न, वो रावण बन गई। तो बाबा के हमारा एफर्ट क्या है? हम फरिश्ते बने रहेंगे, हर घंटे में एक बार चेकिंग करेंगे, बने रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम